उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे संगीतकार जोड़ी जुगल किशोर तिलकराज के जुगल किशोर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज अपने जमाने के मशहूर संगीतकार पंडित शिवराम जी के बारे में अपनी यादें ताज़ा कर रहे हैं उनके सुपुत्र जुगल किशोर जी। विविध भारती के स्टूडियोज में जुगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है और जो भी जानकारी मेरे पिताजी के बारे में है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों का मनोरंजन करूं। जी, बात आपके बचपन से शुरू करते हैं। जी हाँ। बचपन की कौन सी वो यादें हैं जब से पिताजी को एक संगीतकार के रूप में आपने देखा? पहली फिल्म 1952 में बनी थी, 3 बत्ती 4 रास्ता, वी शांताराम जी। जी जी। तो वो पिक्चर जो 53 में रिलीज हुई और बहुत ही प्रख्यात हो गई, वो सिल्वर जुबली फिल्म थी पहली। जी जी। तो हम जो है हमारी दादी के साथ में, मैं और मेरी दादी दोनों बॉम्बे आ गए। हाँ। और उस वक्त हमने पिताजी को बैठे कंपोज कैसे करते हैं, क्या रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो सब जी जी। उस टाइम से, मतलब उस वक्त मेरी उम्र थी सिर्फ 6 साल। 3 बत्ती 4 रास्ता फिल्म का जिक्र हुआ है और ये उनकी पहली फिल्म थी पंडित शिवराम जी की। तो क्यों ना इस फिल्म का एक गाना सुन लिया जाए। इसके अंदर लता दीदी ने इतना बढ़िया गाना गाया है जी। और उस गाने की खासियत ये थी कि वो पिक्चर 3 बत्ती 4 रास्ता वो लता बाई पे ही बनी थी। ओहो। तो संध्या को जो क्या लता दीदी का गेटअप करवाया था। जी जी। और ऑल इंडिया रेडियो में वो गाना गाने जाती हैं और लोग सुनते हैं, हीरो भी मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसको पता ही नहीं कौन है। तो इस तरह से वो गाना उन्होंने पहला रिकॉर्ड किया था। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। वाह। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। क्या यही है वो दाव जिसमें हया का है सरूर? क्या यही है वो नशा जिसमें हजारों दिल है चूर? क्या यही जो दिल में रहकर भी है दिल से दूर दूर? क्या इसकी जोत से फैला वीराने में नूर? कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना।
का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। जुगल किशोर जी, 3 बत्ती 4 रास्ता का गीत आपने सुनवाया। उससे पहले हम बात कर रहे थे मुंबई जब आप आए, आप केवल 6 साल के थे, और उससे पहले पंडित शिवराम कहाँ रहा करते थे? इससे पहले वो म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो तो लखनऊ में बन चुके थे जी, आफ्टर पार्टीशन। हाँ, लेकिन बिफोर पार्टीशन वो है जो कि लाहौर में थे और मशहूर संगीतकार जी, पंडित अमरनाथ जी और मास्टर गुलाम हैदर जी इनके चीफ असिस्टेंट रह चुके हैं। अच्छा। और ये पार्टीशन होने के कारण फिर 1947 में जोधपुर आए, तो फिर उस वक्त सोचा अभी क्या करें, तो वो अपने लखनऊ चले गए। हजारों गीत किए थे लखनऊ में तो। अच्छा। लेकिन एक गीत उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में किया था, प्रकाश कौर ने उसको गाया था। और आपको बताऊं कि उस समय से लेके वो गाना पूरे पंजाबियों को और पूरी दुनिया को याद है। क्या बात है। उसका है जो मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। हाँ हाँ। चनवे के शौकन मेले दी, चनवे के शौकन मेले दी, पैर तो के झांझरा पाउंदी, मेल कर आउंदी के शौकन, होए होए के शौकन मेले दी, चनवे के शौकन मेले दी, पैर तो के झांझरा पाउंदी, मेल कर आउंदी के शौकन, होए होए के शौकन मेले दी। ओ वाह। पंजाबी में गीत कंपोज किया था पंडित शिवराम जी ने, और इसके अलावा भी कई भाषाओं से उनका ताल्लुक रहा है, कई भाषाओं में उन्होंने गीत बनाए हैं। मगर उनका बेसिकली मतलब मातृभाषा उनकी जो थी मारवाड़ी, राजस्थानी भाषा थी। राजस्थानी फिल्मों के लिए भी उन्होंने संगीत दिया। उसकी बात तो हम आने वाले समय में करेंगे ही, मगर हम जो 1953 की फिल्म की बात कर रहे थे जहां उनकी हिंदी फिल्मों की शुरुआत हुई थी, इसमें आगे ये सिलसिला कैसे बढ़ा? आगे वो पहली फिल्म हिट हो गई जी, तो वी शांताराम जी ने उनको 3 साल के लिए बुक कर लिया था। और सेकंड पिक्चर सुरंग जी शुरू की। तो सुरंग जो है उसमें शशिकला जी को फर्स्ट चांस एज ए हीरोइन दिया था। अच्छा। और रोल था पगली का। और एक टापू होता ना जी, गरीबों का, ऐसा उसका वातावरण था। वहाँ बैठ करके वो मटके के ऊपर गाना गा रही है, तो इतना बढ़िया गाना लता भाई ने गाया है। और मेरा तो वो मतलब कि सबसे फेवरेट गाना है जी। तो मैं उसके आपको 2 शब्द सुनाता हूँ। हाँ हाँ। गुजरी थी रात आधी, खामोश था जमाना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना, गुजरी थी रात आधी, गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना। जलते हुए दिलों का सुन ले
बसते हैं, गमों की आग में ये दिल उन्हीं के जलते हैं। गुजरी थी रात आधी, खामोश था जमाना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना। गुजरी थी रात आधी, सितारे बोले समंदर में क्या रवानी नहीं, बुझा दे आग को क्या बादलों में पानी नहीं। कहा ये चांद में जब दिल में आग लगती है, तो बादलों से नहीं आंसुओं से बुझती है। गुजरी थी रात आधी, खामोश था जमाना, खामोश था जमाना। जुगल किशोर जी, आपने बताया कि जब मुंबई शिफ्ट हुए थे लखनऊ से तो आपकी उम्र मात्र 6 साल की थी। मतलब ये वो समय था जब आपने भी संगीत सीखना शुरू कर दिया। जी। तो एक संगीत शिक्षक जो आपके पिता ही थे इस टाइम, वो शिक्षक के रूप में कैसे थे? शिक्षक के रूप में तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन क्या है कि मेरी प्रथम गुरु मेरी दादी थी। जी। जिस वक्त मैं 2.5-3 साल का था, उस वक्त उनका नाम था हरिया बाई। जी। तो उन्होंने मुझे राग भैरवी क्या होती है, राग बिलावल क्या होती है, राग यमन क्या होती है, हारमोनियम बजा करके और वो है जो चीज़ें रागदारी सिखा दी थी। तो मैं सीख करके ही बॉम्बे पहुंचा था। क्या बात है। हाँ, तो वो तो 3 साल 2.5-3 साल का था, 6 साल की उम्र में यहाँ पहुंचा। जी जी जी। सुरंग की बात आपने की, उसके बाद एक फिल्म आई थी ऊंची हवेली। जी। वो उसका जिक्र कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई थी उस फिल्म की? ऊंची हवेली जो फिल्म थी जी, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत महान कलाकार थे, धीरू भाई देसाई जी। तो उनके साथ में ये पहला मौका हुआ और वो फिल्म बनाई। तो उसके अंदर जो है गाना रफ़ी साहब को गवाया। तो वो गाना जो है 1955 का बिना का गीत माला का सरताज गीत था। ओहो, क्या बात। और उसमें हजारा सिंह जी ने गिटार बजाई थी और हारमोनियम पिताजी ने खुद ने बजाया था। वाह। तो उसके बोल सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो चूर। वाह। तो आइए अपने श्रोताओं को यही फलसफाना गीत सुनवाते हैं। जी हाँ। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। माटी में सब मिल जाएगा। आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती की तेरी सांस है।
इसका तू हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे धर, कितनी खर्च कर रहा भलाई में, कितनी तू लगा रहा बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंची हवेली ये ऊंचे महल, ऊंची हवेली ये ऊंचे महल, पल भर में जाएंगे पगले बगल, ले तू किसी की दुआओं का फल, ले तू किसी की दुआओं का फल, बदी से तू टल और नेकी पे चल, जैसा बोएगा वैसा पाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर, अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो तू, आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती की तेरी सांस है। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे धर, कितनी खर्च कर रहा भलाई में, कितनी तू लगा रहा बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा, माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो तू, जुगल किशोर जी, हम जानना चाहेंगे कि पंडित शिवराम एक संगीतकार के रूप में अब स्थापित हो गए थे इंडस्ट्री में, तो घर का माहौल कैसा होता था उस वक्त? घर में संगीतकारों का, गीतकारों का आना जाना लगा रहता होगा? प्रोड्यूसर्स आते होंगे, डायरेक्टर्स आते होंगे? तो सब आते थे और घर में बैठ के पिताजी उन लोगों के साथ में जब धुनें बनाते थे तो उसके अंदर मैं भी इन्वॉल्व रहता था। क्या बात, अच्छा। मेरा छोटा भाई तिलक राज, वो भी इन्वॉल्व रहता था। क्या? तो कभी डग्गा बजा लिया, कभी खंजरी बजा ली, तो ऐसे उनको साथ में जो क्या अकम्पनीमेंट देते थे। जी जी जी। किसी फिल्मी गीत की प्रैक्टिस हुई होगी घर में, इसका आपको याद आ रहा हो? गाने तो बहुत, मैंने बोला ना कितने ही हुए, लेकिन आपको एक विशेष गाने की बात बताता हूँ आपको। 1962 में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी, सती नारी जी, और इस फिल्म में महेंद्र कपूर जी को उन्होंने गाना गवाया था। उस गाने को स्वामी हरिदास अवार्ड मिला। वाह। तो महेंद्र जी को मियां तानसेन अवार्ड और पिताजी को स्वामी हरिदास अवार्ड सुर सिंगार संसद ने दिया था। तो वो गाना जो है इतना पॉपुलर हुआ है कि वो आज तक लोगों के कानों में बस रहा है। उसका मुखड़ा आपको सुनाता हूँ जी। नमामि ब्रह्म नमामि विष्णु नमामि महेश्वरा, तुम न
नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे। नमामि ब्रह्म, नमामि विष्णु, नमामि महेश्वरा, नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे। भीगे नैना, भीगे काजल, प्राण प्राण तरसे, तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे। गरे सानी नीरे मागा पमा मरे धप धमप मरे ग सागरे नी धप नीरे पमा मरे पमा धप नी ध मरे सा। उड़े गंध स्वर दिशा दिशा में, भेद रहे ना उषा निशा में, भुवन भुवन सर से तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे। आंगन आंगन रणन रणन नूपुर धुन गुन स्वर मृदंग गरजे, स्वर मृदंग गरजे, तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे, बरसे तुम नाचो रस बरसे। जुगल किशोर जी, पंडित शिवराम पौराणिक फिल्मों के संगीतकार के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं, इसकी क्या वजह है? उनकी पहली ही फिल्म देखो 3 बत्ती 4 रास्ता तो सिल्वर जुबली हुई थी जी, लेकिन ये जो फिल्म है ऊंची हवेली के बाद में धीरूभाई देसाई ने ये फिल्म बना दी, सती अनुसुईया जी। तो जरा ये सबका है कि क्या करूं, लूं कि नहीं लूं, मैथोलॉजिकल फिल्म है। तो धीरूभाई ने बोला देखो कोई मैथोलॉजिकल नहीं होती और कोई फिल्म होती है, आपका तो संगीत है वो श्रेष्ठ है जी, आप इसके हिसाब से मत कीजिए, सोशल फिल्म ही करूंगा, जो मिल रही है वो लीजिए और काम कीजिए। तो इन्होंने वो फिल्म एक्सेप्ट कर ली जी। और इसमें भी रफ़ी साहब को एक गाना गवाया था, वो बहुत ही फेमस हुआ है गाना, उसके बोल सुनाता हूँ आपको। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे,
क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। आइए श्रोताओं को यही लोकप्रिय गीत सुनवाते हैं जी। बड़े प्यार से मिलना सबसे बड़े प्यार से मिलना सबसे बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंचा कौन और नीचा। प्रेम के जल से सभी को सींचा, ये है प्रभु का बगीचा। ओ ये है प्रभु का बगीचा। मत खींचो तुम दीवारे, मत खींचो तुम दीवारे इंसानों के दरमियान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे महंत जी, तुम महंत जी खोज रहे उन्हें मोती की लड़ियों में, प्रभु को मोती की लड़ियों में। कभी उन्हें ढूंढा है क्या भूखों की अंतड़ियों में, गरीबों की इन अंतड़ियों में। दीन जनों के आंसुओं में, दीन जनों के आंसुओं में क्या कभी किया है स्नान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे जाने कब शाम मुरारी आ जाए बन करके भिखारी। क्या जाने कब शाम मुरारी आ जाए बन करके भिखारी। कहीं लौट ना जाए द्वार से, कहीं लौट ना जाए द्वार से, लिए बिना कोई दान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे। फिर ये
जुगल किशोर जी, पौराणिक फिल्मों का सिलसिला जो शुरू हुआ सती अनुसुईया से, वो श्रवण कुमार, दुर्गा पूजा और कण कण के में भगवान तक चला। तो उस दौरान कैसा होता था माहौल फिर? उस दौरान बहुत ही अच्छा माहौल था, क्योंकि जो फिल्म इनकी बन के आती थी तो वो सुपर हिट होती थी फिल्म। जी जी। कण कण में भगवान, उसका एक गाना इतना सुपर हिट है कि वो फिल्म तो 65-66 में बनी थी, लेकिन आज तक वो गाना लोगों के जहन में है जी। और उसको पहली बार सुमन कल्याणपुर को एज ए शागिर्द गाना सिखा करके और वो गाना रिकॉर्ड किया था। उसके आपको 2 शब्द सुनाता हूँ जी। पिया चरणन की बबूत लगाई, प्रीत की पहनी माला, अब काहे का डरना जग से, मन में हुआ उजाला। हाँ हाँ, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। जुगल किशोर जी, जो गीत हम सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में, इस गीत का रिदम बहुत अलग सा है। ये एकदम जो है हमारे राजस्थान का रिदम है। जी जी। उसको पहली बार है जो कि इस फिल्म में यूज किया था। हाँ हाँ।
और उसके बाद में पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने इसको कॉपी किया है और आपको हर जगह पे ये गाने, ये रिदम मिलेगा आपको। तो ये कहीं राजस्थान के लोक संगीत से आया हुआ रिदम है ये लय। अच्छा, इन धार्मिक फिल्मों के बीच एक और सोशल फिल्म आई जिसका कंपोजिशन पंडित शिवराम जी के थे, तो उस फिल्म की बात करते हैं, रंगीला राजा। जी हाँ। इस फिल्म के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस फिल्म के सारे ही गाने जो है रफी साहब ने, आशा भाई ने गाए थे। जी जी। लेकिन इसमें एक गाना जो है वो तलत महमूद जी ने और सुधा मल्होत्रा जी ने गाया। अच्छा। और इसके बोल लिखे थे असद भोपाली जी ने। तो वो जो गाना है बहुत ही प्रख्यात हो गया। उसके आपको शब्द सुनाता हूँ। जी। हम तुम्हारे हो चुके हैं, हमको तुमसे प्यार है, जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है, हम तुम्हारे हो चुके हैं। साहब और सुधा मल्होत्रा जी की आवाज़ों में ये गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया। उस समय जब ये कलाकार रिहर्सल करने के लिए शिवराम जी के पास आते थे, तो वो जो माहौल होता था उस वातावरण में आप कैसा फील करते थे? उस वक्त आप छोटे थे। उस वक्त तो मैं भी कम से कम 14 साल तक का हो गया था, तो बहुत ही अच्छा फील करता था मैं जी, क्योंकि इतने बड़े बड़े गायकों के साथ में बैठ के और उनका गाना सुनना
और पिताजी उनको सिखा रहे हैं, वो उनको कॉपी कैसे कर रहे हैं। जी, जी। ये सब हमको जो क्या विरासत में मिला कि कैसे गाना गवाना जी। सिंगर को, और उसी हिसाब से फिर हमने भीगी पलके में अपना कर्तव्य दिखाया कि जन्म जन्म का साथ है किशोर कुमार जी को, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है गवा दिया। क्या बात है। आगे जो सिलसिला बढ़ा इसमें फिर पौराणिक फिल्में ही पंडित शिवराम जी के हिस्से आई। जी हाँ। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था जी कि धीरूभाई देसाई ने बोला कि आप कोई भी फिल्म कर लो, हाँ। लेकिन जब वो फिल्म गोल्डन जुबली हिट हो गई सती अनसुईया, हाँ हाँ हाँ, तो पिताजी का ट्रेंड चेंज हो गया। जुगल किशोर जी 1954 में एक फिल्म आई थी रफ्तार, जी जिसका संगीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। जी हाँ। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये फिल्म की खास विशेषता ये थी कि इस फिल्म में आप पंडित जी को एक सीन के अंदर जो है अपना नादिरा और तलत महमूद जी की शादी हो रही है। अच्छा। उसके अंदर रिसेप्शन में भी वो भी खड़े हैं और मैं भी खड़ा हूँ। हो। और मुझे जो है सीपी टैंक्स माधोबाग जी, वहाँ नादिरा आई थी मुझे लेने। अच्छा और वहाँ से महबूब स्टूडियो तक मेरे को अपने स्टूडबेकर कार में लेके गई। अच्छा अच्छा। और फिर रात को शूटिंग हुई और वो सीन पिक्चराइज किया गया। फिल्म रफ्तार के बारे में एक और किस्सा है कि इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया था नक्शब साहब ने पाकिस्तान में। हाँ, ये उनकी जितनी फिल्में थी ना सबको लेकर के यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे, पाकिस्तान में जाकर बसने लगे जी। और फिर थोड़े दिन के बाद में उन्होंने सोचा कि मेरी जो फिल्में हैं यहाँ दिखाऊं कैसा लगेगा। तो हुआ ऐसा कि ये रफ्तार फिल्म जो है वहाँ पे जब वापस से रिलीज की तो ये वहाँ की बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म थी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये 59-60 का दौर था उस वक्त जब ये यहाँ से निकल गए थे। क्या बात है। हाँ। तो उस फिल्म के गाने जो है इतने बढ़िया, सारे गाने जो है नक्शब साहब ने खुद ने लिखे थे जी। तो उसके एक शब्द में आपको सैड सॉन्ग है वो सुनाता हूँ। क्या करूं क्या करूं क्या करूं सीने में हुक उठती है, घबराता है दिल, क्या करूं
पंडित शिवराम जी ने राजस्थानी फिल्मों में भी जी कई फिल्मों को संगीत दिया है। तो हिंदी फिल्मों को संगीत देना और अपनी मातृभाषा की फिल्मों को संगीत देना, जी, वहाँ का ऑडियंस अलग और हिंदी फिल्मों का ऑडियंस तो पूरे देश में और दुनिया में फैला हुआ है। इसमें किस तरह का फर्क महसूस किया? आप भी उस वक्त काफी बड़े हो चुके थे। जी जी। आपको पता है एच.डी. बर्मन जी ने सारा जो म्यूजिक दिया वो कहाँ का दिया? बंगाल का। उन्हीं गानों को उसके ऊपर बोल लिख लिख के और हिंदी गाने बना दिए और वो सुपर हिट हो गए। वैसे ही हमारे पिताजी ने जो है जी, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, ये गाना जो है जी, ये लोक संगीत है राजस्थान का, और शादी के अंदर इसको गाते हैं तो उसका टेम्पो अलग होता है। वो टेम्पो अलग है, उसको है जो 2/4 में है जो इन्होंने चेंज किया, वो जो है उसका मुखड़ा आपको सुनाता हूँ। हाँ। चालो विनायक आपा जोशी रे चाला, बनड़ी रा लगन लिखावाए, मारो बिरद विनायक, सूंड सूंडाड़ो बाबू ढूंढ ढूंढाड़ो, ओछी पिंडारो कामण गारो, मारो बिरद विनायक। अब इस गाने को बनाया अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। अब इस गाने को बोला इससे ज्यादा पॉपुलर राजस्थान में वापस करना है, तो बाबा रामदेव फिल्म जो है उसका थीम सॉन्ग बना दिया। गाना वही है अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, लेकिन उसके बोल जो है वो राजस्थानी में लिखे। तो खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणे चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो आखो मालवो जी, अजमाल जी रकम हे लीले घोड़े रा अस वार राम देव जी, मैणा दे खोले अवतार लियो, उपकार कियो अजमाल जी रकम, हे खम्मा खम्मा ओ धनिया रूणे चेरा धनिया। क्या बात है। तो जुगल किशोर जी, ये कहा जा सकता है कि जिस संगीत रचना के मूल में कोई लोक धुन है वो बहुत अधिक लोकप्रिय होती है। मगर ये तो हुई मातृभाषा की बात। राजस्थानी में उन्होंने काम किया। उन्होंने, जैसा कि आपने इससे पहले बताया, कि एक पंजाबी गाना भी बनाया था। तो पंजाबी तो किसी तरह से उनकी मातृभाषा नहीं, या वो पंजाबी समझते बोलते थे, किस तरह से वो पंजाबी सॉन्ग बना पाए, ये मैं पूछना चाहता हूं। लाहौर में जब रहे ना, हाँ, तो मास्टर गुलाम हैदर भी पंजाबी बोलते थे। अच्छा। पंडित अमरनाथ जी भी पंजाबी बोलते थे। अच्छा। और वहाँ के जितने सिंगर थे, सब पूरा स्टाफ वो सब पंजाबी बोलता था, तो उनके साथ में रह के पंजाबी के वो माहिर हो गए थे। अच्छा। तो फिर कंपोजिशन करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राजस्थानी फिल्में जो पंडित शिवराम ने की, उसमें और कौन सी फिल्में हैं जो उल्लेखनीय कही जा सकती हैं? उसमें एक फिल्म बहुत उल्लेखनीय है और वो पहली ही फिल्म थी। हाँ। बाबा सारी लाडली। अच्छा। तो बाबा सारी लाडली के अंदर उन्होंने पहली बार मोहम्मद रफ़ी साहब को राजस्थानी गाना गवाया, और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 1960s की। अच्छा। लेकिन 1980 तक रफ़ी साहब थे जी, लेकिन किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको राजस्थानी गाना नहीं गवाया। ये एक ही गाना उनका गाया हुआ है एज ए सिंगर। तो उसके बोल आपको सुनाता हूँ। जी। नैना चौमासो चढ़ो हिवड़े जेठ तपा, सियाड़ा सा भरिया आजो गण चाली जाए। आ बाबा सारी लाडली कठिने चाली रे, आ बाबा सारी लाडली कठिने चाली रे, तकदीर जठीने ले जावे उठीने चाली रे, आ बाबा सारी लाडली कठिने चाली रे। पंडित शिवराम जी का स्टेज से भी कनेक्शन रहा।
जी हाँ। ये किस तरह का संबंध था रंगमंच से उनका? ना राजस्थानी नाटक होते थे जी। अपने बिरला मातुश्री में, तो उसके अंदर उनका संगीत भी होता था। जैसे देवर भाभी, नई बीजणी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे तो उसमें वो संडे प्रोग्राम्स आते रहते थे, 9-12 टाइम्स में रोज उनके नाम आते थे जी। तो उसमें भी है जो क्या यही राजस्थानी लोक धुनों का मिश्रण होता था गानों के अंदर। पंडित शिवराम जी जब तक क्रियाशील थे, कार्यरत थे फिल्मी दुनिया में 70 के दशक तक, उसके बाद फिल्म संगीत का स्वरूप बदल गया। उसके बारे में आपको याद होगा, आपने पूछा भी होगा अपने पिताजी से, क्या विचार थे उनके कि जिस तरह का संगीत उन दिनों बन रहा था? देखो, हमारे पिताजी जो है संगीत क्षेत्र में 1980 तक काम कर रहे थे जी। तो ये तो 70 से शुरू हो गया था, लेकिन उन्होंने हमको एक ही बात बोली थी जी कि जो मेलोडियस काम हम करते हैं उसी पे टिके रहना। ये दिशा भ्रमण करने का मामला जो है, दिशाहीन होने नहीं अपने आप को कि ये ऐसा सब कर रहे हैं तो आप भी उसमें चले जाओ, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। जुगल किशोर जी, पंडित शिवराम जी के अंतिम दिनों के बारे में हमें बताइए। अंतिम दिनों में वो बड़े खुश थे क्योंकि 1979 में हमने भीगी पलकों का म्यूजिक दे दिया था और सारे गाने उनके सामने रिकॉर्ड हुए थे जी। और वो इतने खुश थे कि बोले अब जो है, उन्होंने कह भी दिया था, बोले अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे चिंता नहीं है, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। और 1980 फरवरी 2 तारीख की रात को जिस वक्त वो गुजरे हैं तो
उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक आया था, और ब्रेन हेमरेज अटैक आने से पहले जी वो श्रीनाथ जी के भजन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो उनकी धुनें बना रहे थे। हो मरीन लाइंस में उनके जो फ्रेंड थे उनके घर पे बैठ के और कर रहे, उन्होंने जो क्या बाई टैक्सी उनको घर तक भेजा, और हमारे घर पहुंचने के बाद में रात का हादसा हुआ। नेक्स्ट डे तो चले ही गए। बिजली गिरी टूट कर कैसी बुझ गई जीवन ज्योति। बनाने वाले के भी आंसू आए रे, कोई फूल अध खिला डाली से जब बिछड़ के जाए रे, दुनिया को बनाने वाले के भी आंसू आए रे। कल सुहाग की सेज सजी जो आज मौत की शैया बनी, मालिक तेरे खेल अजब, कहीं धूप कहीं है छैया घनी। पल में क्या और पल में क्या कुछ समझ ना आए रे, दुनिया को बनाने वाले के भी आंसू आए रे। जुगल किशोर जी, आज आप हमारे यहाँ आए विविध भारती के स्टूडियो में और अपने पिता पंडित शिवराम जी की यादें हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने इस लायक समझा कि यहाँ बुलाया और मेरे से हमारे पिताजी के बारे में इतनी जानकारी आपने ली। मैं आशा करता हूँ कि मेरे श्रोताओं को भी ये पसंद आएगा प्रोग्राम, और कोई भूल चूक मेरे से हो गई हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे थे संगीतकार जोड़ी जुगल किशोर तिलकराज के जुगल किशोर। इनसे बातचीत की थी जयंत पात्रेकर ने। चलते चलते आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा गणेश शिंदे का, संयोजन दिलीप कुलकर्णी का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों